हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बेसिकली हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हमारे लूजिंग स्ट्रीक के बारे में। अगर आप रेगुलरली ट्रेड्स देखते हो तो आपको पता होगा वी आर लूजिंग कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे। हमारा एसएल हिट हो रहा है, हम हर एक दिन अंदर मतलब हर दिन लॉस कर रहे हैं, सीधी सी बात है। ऑलमोस्ट हमने ये चैलेंज स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से 13 मार्च को, एंड राइट नाउ इज़ 9 अप्रैल। एंड अगर आप देखोगे इस 10 दिन के अंदर ऑलमोस्ट वी लूज मोर देन 11 ट्रेड्स एंड ओनली 1 ट्रेड जिसके अंदर हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था, जिसके अंदर हमारा फाइनल टीपी भी हिट नहीं हुआ था, एंड वी मेड अराउंड $50 इन दिस पर्टिकुलर ट्रेड। बट राइट नाउ ऑलमोस्ट वी लूज अराउंड $175। एंड अभी तक हमने इसके अंदर क्या सीखा, ऐसी क्या लर्निंग्स हो सकती है जो अभी मैं तो सीख गया हूँ। मतलब मुझे तो पता चल गया है कि व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग थिंग्स, मतलब जिसकी वजह से ये लॉसेस हो रहे हैं एंड किस वजह से अभी तक हम इस मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं। ये चीज़ें अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे इससे कैसे आप बाहर निकल सकते हो। एंड अगर आपके लाइफ के अंदर या फिर आपके ट्रेडिंग के अंदर ऐसे स्टेप्स आते हो तो आपको वहाँ पर क्या डिसीजन लेना चाहिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो मैं आपको सबसे पहले इस अकाउंट की हिस्ट्री दिखाता हूँ। ये आज का ट्रेड है, मतलब जो अभी हमने आज बेसिकली मेरा पूरा दिमाग खराब था, सो दैट्स वाई आई एम नॉट कमिंग लाइव। एंड ये मैंने एक ट्रेड लिया था, इसके अंदर ऑलमोस्ट वी लूज $31 बिकॉज एफएमसी का न्यूज़ था। अगर मैं चार्ट पर दिखा दूँ एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी आर गोइंग फॉर द बाय। यहाँ पर हमारा एंट्री था, इस पर्टिकुलर लो के नीचे एसएल था। इस स्पाइक के अंदर हमारा मतलब $26 का एसएल था, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ। बड़ा मतलब नहीं कह सकते, $4-5 ज़्यादा लॉस हो गया। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके वजह से हमने इतने लॉसेस किए। अगर आप देखोगे 1 मंथ में आपको दिखाता हूँ। यस, वी लूज मोर देन $175.51। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले ट्रेड हिस्ट्री दिखाता हूँ। यू कैन सी दिस $31 लॉस, $26 लॉस, $19 लॉस। अभी ये जो $1.18 वाला ट्रेड है वो बाई मिस्टेकली ट्रेड प्लेस हुआ था, दैट्स वाई आई क्लोज एट ब्रेक इवन। अगर इसका टाइम नहीं दिखता यहाँ पर, बट मैंने इंस्टेंटली क्लोज किया था, मुझे पता है। आफ्टर दैट आई लूज $22, अगेन $20। एंड वो ये वाला ट्रेड है जिसके अंदर हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था। इसके अंदर हम ऑलमोस्ट $96 प्रॉफिट देख रहे थे। उसके बाद ये रिवर्स हुआ एंड $50 पर इसको मुझे कट करना पड़ा। आफ्टर दैट जीबीबी जेपीवाई का ट्रेलिंग एसएल गया था $8 मतलब $9 पर। सीएचएफ जेपीवाई हमने ब्रेक इवन एग्जिट किया था। उसके बाद गोल्ड के अंदर फिर से $26 लॉस, यूरो यूएसडी के अंदर फिर से $26 का हमने स्टॉप लॉस लिया। आफ्टर दैट $21 मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली वी लूज मोर देन 11 ट्रेड्स। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने 11 ट्रेड्स बैक टू बैक लूज किए। अगर आप कुछ भी ट्रेड करते हो जैसे अगर आप गैम्बलिंग करते हो, अगर आप सट्टा लगाते हो, मतलब वॉट एवर यू डूइंग, आपका मतलब एक प्रोबेबिलिटी रहता है ना। मान लो अगर आपने 5 ट्रेड्स किए 2 तो बराबर आते, एक तो बराबर आता ही है। हमने अभी तक ट्रेड किए थे ऑलमोस्ट, हम ब्रेक इवन वाले छोड़ देते, मतलब जो हमने एग्जिट किया था वो छोड़ देते, सीएचएफ जेपी वाला छोड़ देते। उसके अलावा हमने ट्रेड किए 12, उसमें से हमारे 11 गलत है और एक सही है, वो भी मतलब गलत ही है। उसका ट्रेलिंग एसएल हुआ था, बाद में उसके अंदर मतलब पूरा रिवर्स हुआ था मार्केट। अगर ट्रेलिंग एसएल नहीं डालते तो उसके अंदर हमें मतलब एसएल के साथ ही बाहर बढ़ना पड़ता। दैट्स वाई अगर आप देखोगे वी टेक 12 ट्रेड्स एंड वी लूज ऑल। यहां पर क्या करें, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है ना। भैंचोत मैं सोच रहा था अगर मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं 12 ट्रेड कर रहा हूँ, मेरा हर एक ट्रेड कर जा रहा है, क्या करना चाहिए मुझे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना। बट उसके बाद मैंने एक चीज़ सोची, अगर मैं एक बार हिस्ट्री दिखा दूँ आपको, यहाँ पर एक्सपीरियंस काम आता है। इफ़ यू आर सीन आई फॉलो रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजिशन साइजिंग वेरी वेरी स्ट्रिक्टली। अगर आप देखोगे तो किसी ट्रेड के अंदर मतलब ज़्यादा लॉस गए, जैसे आज के ट्रेड के अंदर गया था, बट अगर आप अदर ट्रेड्स देखोगे $25, $26, $22 मतलब
जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट प्लान डिसाइड हुआ था अकॉर्डिंगली हम एक ट्रेड के अंदर $25 का रिस्क लेंगे। सो मार्केट अनसर्टन रहता है, सो कभी भी आपका $25 का परफेक्ट रिस्क रेशो नहीं बैठता। कभी $1 ऊपर होगा, $1 नीचे होगा, कभी लॉट साइज की वजह से आपको कम एसएल डालना पड़ता है, कभी कभी आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एसएल कर देते हो। सो दैट्स वाई आज का जो $31 का एसएल गया वो स्पाइक की वजह से गया, तो उसके अंदर मेरा $26.80 का एसएल था ऑलमोस्ट। सो ये ठीक है। यहाँ पर हमें बचाया किस चीज़ ने, अगर आप देखोगे, अगर इफ़ वी आर नॉट फॉलोइंग रिस्क मैनेजमेंट, सो एक ट्रेड हमें ऐसा चाहिए था, मतलब जिसके अंदर हम इमोशन में आकर या फिर फोमो में आकर या फिर कुछ भी ग्रीडी होके या फिर ये जो लॉसेस हो रहे उसको देख के अगर हम फ्रस्ट्रेट होके अगर हमने क्वांटिटी इंक्रीज की होती, अगर हमने क्वांटिटी ज़्यादा डाल दी होती, एग्रेसिवली अगर ट्रेड करते, अगर ओवर ट्रेड करते, तो डेफिनेटली वी लूज अवर एंटायर कैपिटल इन वन ट्रेड। सो यहाँ पर हमें बचाया किसने, हमारे एक्सपीरियंस ने। अब एक्सपीरियंस क्या कहता है, ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। हमने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो किया, दैट्स वाई वी हैव अ राइट नाउ $725। सो इससे हम आराम से रिकवर कर सकते हैं। वी लूज ऑलमोस्ट $175। इसे रिकवर करना ईजी है, हम इसे आराम से रिकवर कर सकते हैं एंड डेफिनेटली हम करेंगे भी आने वाले टाइम के अंदर। बट यहाँ पर हमें क्या चीज़ें सीखने को मिलती है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो करते हो तो जो आपके भी ट्रेड्स होते हैं उसके अंदर आपको एक सिक्योरिटी रहती है, आपका कैपिटल वाइप आउट नहीं होता, आप मार्केट के अंदर टिके रहते हैं। जैसे मैंने हमेशा बोला है, ट्रेडिंग इज लाइक अ टेस्ट मैच। जितना देर आप मार्केट के अंदर टिकोगे उतना आप मार्केट के अंदर अच्छा काम करोगे आने वाले समय के अंदर। अगर आप मैच के अंदर एक बार आउट हो गए उसके बाद आप ग्राउंड के बाहर जाके यू कांट डू एनीथिंग। सो दैट्स व्हाई आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि आपको मार्केट के अंदर टिके रहना है, आपको पिच पर रहना है। अगर आप पिच पर हो, अगर आप रन भी नहीं बना रहे हो, बट अगर आपका पिच पर टिके रहना मतलब व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप पिच पर टिके रहते हो सो डेफिनेटली आप आने वाले समय के अंदर रन बनाओगे। अगर आप पिच से बाहर निकल गए सो यू कांट मेक मनी, यू कांट मेक रन्स। सो दैट्स वाई आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइज, पिच पर बने रहो। ये मैटर नहीं करता अभी आपके रन्स बन रहे, आप 6 मार रहे हो, 4 मार रहे हो या फिर आप हर बॉल डॉट खा रहे हो, आप पिच पर टिके हो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइट नाउ हम मार्केट के अंदर टिके हैं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई नो मैं ट्रेड कर रहा हूँ 5 साल से, मुझे खुद पर कॉन्फिडेंस है। अभी मुझसे कुछ गलतियाँ हो रही होगी इन टेक्निकल्स, लाइक मेरा माइंड अभी स्टेबल नहीं है इन माई लाइफ, और मतलब ट्रेडिंग के अंदर आपके हर एक चीज़ इफेक्ट करती है। सो दैट्स वाई मेरे कुछ टेक्निकल्स गलत जा रहे होंगे या फिर मुझे टेक्निकल के अंदर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, या फिर जो मेरी टेक्निकल यूज़ कर रहा हूँ या फिर मेरा जो भी गलती हो रहा है, सो उसी वजह से ये चीज़ें हो रही होगी। बट उसके बाद मैंने एक चीज़ सोची कि मैंने ऐसे ही मैंने मतलब टेलीग्राम ओपन किया था, मैं आपको भी एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, सो आपको एक आइडिया आ जाएगा। दिस इज़ माई टेलीग्राम ग्रुप। अब जब मैंने टेलीग्राम ओपन किया सो यहाँ पर आप अगर आप ऊपर जाते हो सो आपको यहाँ पर नीचे मीडिया का ऑप्शन मिलता है। सो आपको यहाँ पर क्या होता है, सभी चीज़ें देखने को मिलती है। देन उसके बाद मैं ऐसे ही देख रहा था, ऐसे ही मैंने ट्रेड्स ओपन किया। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, मैं ऐसे ही देख रहा था। भाई ये तो तेरे ही ट्रेड है ना, देखिए क्या है, वॉच दिस। फिर मैं नीचे और नीचे गया, सोच रहा था क्या क्या क्या। उसके बाद मैंने फिर से देखे, ये देख, ये देख, ये सब कुछ तो तेरे ट्रेड से, ये देख ले, इसे कहते हैं ट्रेड्स। सो मैंने उसके बाद बोला कि आई एम श्योर आई एम मेकिंग सम मिस्टेक्स राइट नाउ, आई डोंट नो, बट मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने ये मेरे जो ट्रेड्स है वो सभी मैंने ट्रेड्स देखे एंड उसके बाद मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, प्रो यूर मतलब भाई तू कर सकता है। अगर अभी मैं अभी इस सर्टेन पॉइंट पर आई एम लूजिंग, अभी मैं लूजिंग स्ट्रीक के अंदर हूँ, मेरे ट्रेड्स गलत जा रहे हैं, एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट मी, एवरीथिंग। अगर आप देखोगे हर एक ट्रेड गलत जा रहा है। अगर मैं तुक्का भी मारता हूँ गलत मतलब मैं तुक्के से ट्रेड नहीं कर रहा, बट अगर मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे से मतलब सही नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट ऑन मी। सो यहाँ पर क्या होता है ज़रूरी, जैसे मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं, एक चीज़ एक ट्रेड गलत गई, अभी मतलब
अभी तक मैं अभी टिका हूँ, मेरे 11 ट्रेड्स गलत गई, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा टाइम आएगा एंड मेरे ट्रेड सही जाएंगे। जिस टाइम पर मेरे ट्रेड सही जाने स्टार्ट हुए, माँ कसम मार्केट के अंदर फोड़ दूंगा। So I need to work on my technical analysis. That's why I am starting again working on my technical analysis, जिसके अंदर मैं ट्राई करूंगा लाइव स्ट्रीम के अंदर भी लोगों को सिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप टेक्निकल इंप्रूव कर सकते हो। आई यूजिंग अदर स्ट्रैटेजीज एंड राइट नाउ आई डिसाइडेड टू क्रिएट अ बेटर स्ट्रैटेजी, क्रिएट अ बेटर वर्जन ऑफ ट्रेडिंग, जहां पर मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकूंगा। अभी जो मैं चीजें यूज कर रहा हूँ डेफिनेटली अभी वर्क नहीं कर रही, 11 ट्रेड्स गलत गए, सो इसका मतलब नहीं आई एम चेंजिंग माई स्ट्रेटेजी, बट आई यूज माई मतलब मैं अभी मेरी स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, बट उसको मैं मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा, उसके अंदर क्या गलतियां हो रही देखूंगा, किस वजह से मैं मल्टीपल टाइम्स लॉसेस हो रहा, क्योंकि अभी मेरे 5 साल के अंदर ऐसा स्टेज कभी नहीं आया कि हर एक ट्रेड गलत जा रहा है। कोई ना कोई ट्रेड तो प्रॉफिट में जाता है भाई, कोई ना कोई तो। every single trade going against me, every single trade hit my stop loss. Why? So ऐसा जब होता है तो आपसे कोई मिस्टेक हो रही होती है, सो वहां पर आपको आपके मिस्टेक के ऊपर काम करना है, सिंपल, दैट्स इट, इससे अलावा कुछ नहीं है। सो यही मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका ऐसा कोई स्टेज है जहाँ पर आप लूज कर रहे हो ज़्यादातर ज़्यादा, सो आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करो, पोजीशन साइजिंग के ऊपर फोकस करो, आपके डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करो, आपके माइंडसेट के ऊपर फोकस करो, एंड जो आपका टेक्निकल जो अभी वीक है उसके ऊपर धीरे धीरे काम करो। डेफिनेटली आप एक न एक दिन अच्छा पैसा बनाओगे, ठीक है। सो यही मेरा इस वीडियो के अंदर कहने का मतलब था। सो इसके अलावा कुछ नहीं, आई एम नॉट मेकिंग स्क्रिप्टेड वीडियोस, ये मेरा मतलब खुद से अभी मैं बैठा था, आई एम नोट डाउन एवरीथिंग। अगर मैं दिखा दूँ, किधर गए, यस, लिख रहा था मेरे मिस्टेक्स, क्या हो रहा है भाई, क्या कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं खुद को। सो आई थिंक मुझे टेक्निकल के ऊपर काम करना चाहिए। अगर मुझे कुछ भी आइडेंटिफाई होता है, मतलब जो भी मतलब टेक्निकल के अंदर अच्छा पार्ट होगा, सो डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेक श्योर करना आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, क्योंकि आने वाले अपडेट्स आपसे मिस ना हो, एंड मेक श्योर करना आपने कम्युनिटी ग्रुप भी ज्वाइन किया होगा। राइट नाउ वी आर नॉट एबल टू पोस्ट एवरीथिंग इन ऑन टेलीग्राम, बट इन अपकमिंग टाइम्स मैं ट्राई करूंगा कि डेफिनेटली वी आर पोस्टिंग good things on our community group, so that's why don't forget to join our community group and don't forget to subscribe our channel. so मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर मैं आपको ऐसे ही कुछ मैं खुद के एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। so मिलते हैं गाइस बाद में, टाटा बाय बाय।